हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो उत्तराखंड सिविल जज 2022 की प्री एग्ज़ाम हुई थी उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उस पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में करवा देंगे। फर्स्ट पार्ट है जीके के पोर्शन में से लिया गया है। इसका जीके फर्स्ट पार्ट में से लिया गया है। जीके के 50 क्वेश्चन है जो हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्वव्यापी संगठन विश्वव्यापी संगठन WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मतलब न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जजेस है, उनका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड जो होता है वो 9 ईयर्स होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 9 साल होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका राइट, इसका कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। एन ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री थे KM मुंशी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, KM मुंशी जो थे ये प्रथम विधि मंत्री थे भारत के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आर्टिकल 367। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, तो इसका मतलब किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हॉलैंड।
क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दमन और दीव का दादर और नगर हवेली में विलयन हुआ था 2020 में। पहले मतलब 29 थे, तो फिर ये 28 हो गए। इसके बाद मतलब इसी में से क्वेश्चन अगला भी आएगा, इसमें मतलब कितनी संख्या है ना, कितने यूनिट इंडियन टेरिटरी और संघ राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में बताएंगे, वो आगे आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? तो अधिनियम 2019 के द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू और कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी, असम। असम के पास अपना खुद का अपना हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद या इलाहाबाद है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, इलाहाबाद। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इस वर्तमान में जो हाई कोर्ट है इंडिया में वो 25 है, 25 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाँ, तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? तो इसका जो राइट आंसर है 2014 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2014 में पीएम मोदी जी जब बने थे प्रधानमंत्री, तब आया था ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। प्रवर्तन में आया मतलब बना तो 2013 में था, लाया गया था 2013 में, लेकिन ये प्रवर्तन में 2014 में आया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10 दिसंबर 1948। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो अब क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है पंचायती राज की बात करती है ना, पंचायत के बारे में बात करती है, पंचायती राज की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित में है? तो इसका यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? वेयर इज़ लोकेटेड ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
18 है यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या है। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसके मेंबर्स की जो अभी संख्या कितनी है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो वो आपको बताना है। तो अभी वर्तमान में 27 है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 27 है, 27 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 25 नवंबर 2021 को, 25 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति की कंसेंट प्राप्त हुई थी। ये मतलब कोरोना पीरियड का समय की बात है, ये अभी जो चल रहा था। और उसमें क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली एग्जाम में भी आ सकते हैं। मतलब जैसे बिहार सीजे का एग्ज़ाम होगा, बिहार एपीओ का होने वाला है, बिहार सिविल जज का वैकेंसी आने वाली है, यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस जे की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं इनको रिपीट कर करके बता रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप इसको समझ लें, आपको ये सब याद हो जाए। तो आप ये याद करते चलिए। क्योंकि जिन लोगों का लॉ अच्छा होता है, जीके पे उनकी कमांड अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग अपनी जीके की कमांड को मजबूत बनाइए ताकि आप इस बार का जो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है अगर, तो आप अगली जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ले, आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, और आपको पता भी चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं, आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन 20 का जो है आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरेमबर्ग विचारण। न्यूरेमबर्ग ट्रायल हुआ था उसकी बात है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ओनली इंडियन सिटीजन जो है उन्हीं को ये अवेलेबल है निर्वासित न होने का अधिकार, है ना। ये अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 19 के साथ अटैच है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी के पवित्रा तथा अन्य बनाम भारत संघ। तो बी के पवित्रा वर्सेस अदर एंड यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया। बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। तो ये करंट में से आया, मतलब
ये जो समसामयिक घटनाएं होती है उसमें से एक क्वेश्चन बना है कि 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषणम जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अधिवक्ता हरीश साल्वे, एडवोकेट हरीश साल्वे ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। सरोगेसी विनियम मतलब रिपीट क्या, उसमें कुछ और था, उसमें सन बताना था, मतलब वो बताना था, अब यहाँ पर धारा बताना है। सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 की किस धारा में वाणिज्यिक सरोगेसी शब्द परिभाषित है। अब ये तो ज़्यादातर लोगों का गलत ही हुआ होगा क्वेश्चन। तो इसमें सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 की जो धारा है उसका जो राइट आंसर है ये 2G, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 2G। वाणिज्यिक सरोगेसी शब्द परिभाषित है, 2G में परिभाषित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो 28 है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी यूटी है, 28 स्टेट और 8 यूटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मतलब टोटल स्टेट एंड यूटी कितने हैं, तो 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 26 है, मतलब कितने इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल से इसका आंसर लगा पाए होंगे, कि बहुत सिलेक्टेड है, मतलब कहाँ से ले करके आए हैं क्वेश्चन। उसके बाद 26 आता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 226 में 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें मतलब एज 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 21 से 18 वर्ष 18 ईयर्स 21 से 18 ईयर्स एज कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये फर्स्ट मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.जे. कानिया थे। हाँ, तो
इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही राइट आंसर, न्यायमूर्ति एच जे कानिया, जस्टिस एच जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम सी सीतलवाड़। एम सी सीतलवाड़ फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल विधि का शब्द इम्बार्गो किस मूल का है? अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द इम्बार्गो किस मूल का है? तो इसको आपको बताना है, लैटिन, आंग्ल, स्पेनिश या रोमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमन मूल का। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल लॉ जो शब्द है इसका क्रिएशन जो है वो किसने किया? तो किसने किया? अगर आपको मतलब इंग्लिश में इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको इंग्लिश में भी करवा देंगे। अभी तो ये हिंदी में करवाया हमने और कुछ क्वेश्चन अभी बीच में छूट गए हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हम आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन टोटल कवर करवा देंगे। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए तो हम आपको इंग्लिश में भी टोटल क्वेश्चन कवर करवा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम ला के पार्ट में से लेके आएंगे, सेकेंड पार्ट में से, जिसमें 200 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ओके, क्वेश्चन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जर्मी बेंथम जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द दिया था, जर्मी बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ क्या बोलते हैं, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे ऑप्शन नंबर बी है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी थे और इनके ऊपर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। तो जैसे गोरखा जो है जाति है सिक्किम, असम और इनमें रहती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अंडमान निकोबार जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं देखो फ्रेंड्स, मैं ना अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है और मैं मतलब उठी हूँ 4 बजे से। मैं मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं ये काम में लग गई हूँ पेपर का सॉल्यूशन करवाने के लिए, ताकि आप लोगों की जो मतलब आपको डाउट है चल रहा है कि भाई हमने कौन से क्वेश्चन किए, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके लिए मैं चाहती हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है ये वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लॉ का सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे, और उसके बाद हमारी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। वैसे तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, और उसका बहुत ही मिनिमम फ़ीस हम लेते हैं। तो आप लोग हमारे जैसे PDF वगैरह जो भी आपको चाहिए और स्टडी मटेरियल सब कुछ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा देंगे। तो हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे इस वीडियो के नीचे, और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया? तो किसको किया शामिल? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा केस है उसमें? ये 4 केस दिए हुए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य, और MC मेहता बनाम कमलनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारत के संविधान कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो राज्य के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 48A है। हाँ, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का जो ड्यूटी है स्टेट्स की, वो आर्टिकल 48A में दिया गया है, जो कि मतलब जो भाग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, उसमें से लिया गया है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक जो दिया हुआ है उसी में 48A आता है। तो ये स्टेट्स की ड्यूटी होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने की। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका आर्टिकल 393, 393 जो लास्ट वाला दिया है, 22 भाग जो दिया हुआ है, 22 भाग लास्ट वाला, उसमें 393 जो अनुच्छेद है उसमें दिया है कि भारत का संविधान कहा जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों फीचर में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों फीचर में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों फीचर में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य के निदेशक तत्व, ये आयरिश संविधान से लिए गए। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ स्टूडेंट्स। मतलब इसमें हम आपको, इसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया जो बच गए ना, उसमें क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ, तो वो हम आपको ये इंग्लिश वाले इसमें कवर करवा देंगे। विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। तो UN का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, उसमें जो घरेलू क्षेत्राधिकार है, मतलब घरेलू जो अधिकारिता है, डोमेस्टिक जो जुरिस्डिक्शन है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 27 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 में दिया हुआ है UN का चार्टर। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC कंप्राइजेस ऑफ। तो इसका IFC कंप्राइज ऑफ, इसका राइट आंसर आपको बताना है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद ये है क्वेश्चन, उत्तराखंड डे ऑफ स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो उत्तराखंड की राज्य बना था, उसका जो दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, स्टेट सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड कब मनाया जाता है? उत्तराखंड दिवस, स्थापना दिवस कब मनाए, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, तो उत्तराखंड सेलिब्रेशन डे कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। मतलब 9 नवंबर को मनाया जाता है कि इसको, मतलब जो स्थापना हुई थी 2000 में हुई थी, और ये 27वां राज्य बना था, 27वां, जिसमें मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों राज्य की स्थापना एक ही दिन हुई थी, और 2 नवंबर 2000 से मतलब ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मतलब एज पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 द FDI सीलिंग लिमिट इन द इंश्योरेंस sector has been insurance sector has been increase from 50% to 85%। तो इसका राइट आंसर यही है, फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 85%। क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस एट द सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। कौन सा आर्टिकल है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको फिर से रीअपॉइंट करने वाली जो बात है, फिर से पुनर्नियुक्ति की बात है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो इसका आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 224A। इसका तो ए था, इसका भी यही है, 224A, इसका भी ऑप्शन यही था, और इसका भी ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। मतलब कब प्रभाव में आया? जो मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकारों, मुस्लिम महिला जो विवाह
के जो अधिकार है उसका प्रोटेक्शन का जो अधिनियम है 2019 वो कब प्रभाव में आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इसका भी यही है 31 जुलाई 2019 को, 31 जुलाई 2019 को। मतलब जैसे तुक्का लगाने वाले अगर इस तरह से लगा दिए होंगे ए ऑप्शन सही हो गए होंगे उनके। अगर तुक्का लगाने वालों को भी आइडिया होता है ना तुक्का लगाने का तो उनका भी सही हो जाता है। तुक्का लगाने की भी अपनी अलग ही टेक्निक होती है, उसमें भी बाजी मार जाते हैं कई लोग तो, लेकिन वो भी तो आना चाहिए, ये भी एक स्किल होती है। ठीक है भाई, तुक्का उक्का तो ना लगाया करो, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन करो, अच्छी प्रिपरेशन करके जाया करो। अगर ऐसा कोई फंडा आ जाता है बीच में तो आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर ये स्किल आपको आती हो, परफेक्ट हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट वीमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक कोई महिला जज नहीं बनी है, आज तक कोई मतलब वीमेन नहीं बनी है। सीजेआई आज तक कोई भी वीमेन नहीं बनी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली, तो इसका आंसर आएगा नहीं, कोई भी नहीं थी, कोई किसी को नहीं बनाया गया आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फिर क्वेश्चन है, जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजेस? तो कितने जजेस ने ये केस डिसाइड किया था? पुत्ता स्वामी का जो मामला था इसको कितने जजेस ने डिसाइड किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 जजेस ने ये डिसाइड किया था। 9 जजों की बेंच थी ने डिसाइड किया था इस मामले को। जस्टिस केस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था ये। फिर क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वाज एडेड? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वाज एडेड? कब किया गया था? मतलब जो 51A है इसमें जो क्लास के दिया हुआ है, इसमें जो शिक्षा का अधिकार है ये कब जोड़ा गया था? तो आपको अमेंडमेंट बताना है कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002 में ये जोड़ा गया था। तो हाँ, एक क्वेश्चन और बच रहा है लास्ट। वैसे सारे 50 क्वेश्चन हमारे इसी वीडियो में कंप्लीट हो गए, कवर हो गए हैं, और मैंने बहुत मेहनत की है, वैसे बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। ब्रश ले लेते हैं थोड़ा सा,
टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। कौन से साल में, मतलब कौन से वर्ष में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? शुरुआत कब से हुई है, मतलब तो पहली बार कब दिया गया था भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954 से ये दिया जा रहा है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आपका आने वाला है। आप प्लीज़ कमेंट करिए आपको कैसा लगा, तो हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे।